नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सरायकील थाना क्षेत्र के खोपा गांव के विकास नाम के युवक का दिल अपनी ही बिरादरी की कक्षा 8 में पढ़ने वाली लड़की पर आ जाता है। फिर विकास लगातार उस लड़की के घर के आसपास के चक्कर लगाने लगता है और विकास लगातार प्रयास करता है कि वह लड़की उसका प्रणय निवेदन स्वीकार कर ले, लेकिन लड़की विकास का प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं करती। तो विकास लगातार उस लड़की से मिलने के मौके की तलाश में था और विकास को मौका मिलता है 31 दिसंबर 2022 को। विकास लगभग 11 बजे उस लड़की के घर की दीवार को फांद कर जहां लड़की सो रही होती है, विकास वहां पर जाता है और उस लड़की से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, जिसका लड़की लगातार विरोध कर रही थी। इसी विरोध के दौरान कुछ आवाज़ें आती हैं जो लड़की के पिता के कानों में जाती है और जब लड़की के पिता को अपने बेटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो लड़की का पिता तुरंत उठकर लड़की के पास पहुंचता है। तो वह देखता है कि गांव का ही विकास नाम का युवक उसकी लड़की के साथ जबरदस्ती करने पर उतारू है। यह देखकर लड़की का पिता तुरंत गुस्से से लाल हो जाता है और वह विकास को पीटने लगता है। मारपीट का शोर सुनकर आस पड़ोस के लोगों की नींद खुल जाती है। फिर उनमें से किसी ने विकास के घर वालों को इसकी सूचना दे दी। विकास के घर वालों ने तुरंत ही सरायकील थाना क्षेत्र में आने वाली कनैली पुलिस चौकी को फोन कर दिया। कनैली पुलिस चौकी मौके पर पहुंचकर जहां पुलिस को विकास को गिरफ्तार करना था तो पुलिस ने उल्टे पीड़ित पिता को ही गिरफ्तार कर अपने साथ पुलिस चौकी ले गई और पीड़ित पिता का आरोप है कि कनैली पुलिस चौकी ने उससे 5,000 रुपये लेकर तब जाकर उसे छोड़ा है। और पुलिस ने पीड़ित पिता को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि पुलिस चौकी से छूटने के बाद पिता अपने घर नहीं आया। लगातार 4 दिन वह अपनी रिश्तेदारियों में भटक रहा था। 4 दिन बाद जब पीड़ित पिता अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उस रात में उसकी लड़की का अपहरण कर लिया गया है। हमने जब पीड़ित पिता से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा और उनकी क्या तकलीफ है वो आप लोग खुद देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं कौशाम्बी पुलिस का दामन दागदार हुआ है, क्योंकि कौशाम्बी पुलिस को जो करना था वो उसने नहीं किया और जो नहीं करना था कौशाम्बी पुलिस ने वह कार्य किया। क्या नाम है सर? छुटकू जी। ये बताएं कि घटना क्या हुई थी। आप घटना विकास आया हमारे दीवार फांद के हमारे घर पे आया। कब? वो नया साल के एक दिन पहले जो वो होता है ना दिन जी, लास्ट साल का दिन जी 31 दिसंबर। हाँ 31 दिसंबर को। तो कितने बजे? लगभग 11:30 बजे। 11:30 बजे। फिर कूदा जी। तो मेरी लड़की आवाज मारी जी। मैं निकला। हाँ। तू जबरदस्ती लपटियाया, उसका कपड़ा छीन दिया। मैं हल्ला मचा, उसको मारना पीटना चालू कर दिया। उसके बाद पुलिस आई, उनके घर बार इनका सूचना पहुंची। सूचना पहुंचने के बाद उसके घर वाले, उसके घर में बर्थडे था उसका चचेरे भाई का एक बुधराम, उस व्यक्ति सब कोई का दारू और पिला के सब डीजे लगा के डांस कर रहे थे और उस लड़का की इस घर में भेजकर। और सर जब पुलिस आई तो क्या हुआ? पुलिस आई उल्टा हमको ले गई जी। और हमको जबरदस्ती उस सब पूरे व्यक्ति लमसम 25 आदमी हमको भी खींचने लगे जी। आपको जब पुलिस ले गई तो कैसे छूटे आप? हमको ले गई, बहुत गाली भी दिया, प्रधान के घर ले गई। वहाँ से 5,000 रुपया लिया सर। किससे? हमसे। किसने लिया? सर मेरा भांजा दिया है, मेरे पास पैसा नहीं रहा, ला के दिया है। भांजे क्या नाम है? शैलेश जी। अब पुलिस को सुनती नहीं, पैसा ले देकर सब। थाने में आपने कब एप्लीकेशन दिया? लड़की के अपहरण की एप्लीकेशन आपने थाने में कब दी? सर मैंने दिया है 5 तारीख को जी। फिर 2-3 शायद मालूम चला कि 8 तारीख को लिख गया है जी। 5 तारीख को आपने एप्लीकेशन? हाँ 5 तारीख क्यों को। 5 दिन क्यों नहीं दिया आपने एप्लीकेशन?
अब सर हमको इतना डांट दिया पुलिस वाले, साले तुम 4-5 दिन अब घर जाना ही नहीं। जी, तो कहाँ थे? मैंने रिश्तेदारी सगल भागता रहा। तो आपको पता कब चला कि आपकी बेटी का अपहरण हो गया? सर उसी रात की बात है जी, तो फिर इतना क्यों डर? जाने के बाद ये सब हुआ है। जी, आप लोगों को बता दें कि उस रात जो घटना घटित हुई और पुलिस आई, इन्हें उठाकर चौकी ले गई, उसके बाद ही तब से लेकर आज तक इनकी बेटी गायब है। पुलिस के डर की वजह से ये 4 दिन अपने घर नहीं आए और जब ये 5 तारीख को अपने घर आए और उसके बाद ये चौकी गए, अपने बेटी की गायब होने की सूचना चौकी में दी। 3 दिन बाद आईपीसी धारा 363 और 366 पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन सिर्फ मुकदमा ही दर्ज किया गया है। आज लगभग 28 दिन बीतने के बाद आज तक लड़की का पता नहीं चल पाया है और लड़की के गार्जियन हैं, ये परेशान हैं, लगातार ये पैरवी कर रहे हैं। कल भी पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के कार्यालय जाकर उनसे मिलने का प्रयास, लेकिन पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी मौके पर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय कितनी बार जा चुके हैं? सर 5 चक्कर, 5 चक्कर, सबकी हमारे पास रिसीविंग है। जी जी। अब आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी क्या करते हैं आप? सर यही ईंटा गारा मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की वजह से अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है या फिर अपराधी जेल में हैं। लेकिन यह कैसा प्रदेश है जहां एक आम आदमी परेशान है, पिछले 28 दिनों से उसकी बेटी गायब है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस सो रही है। आखिर योगी बाबा का बुलडोजर कहां चला गया? अपराधियों पर योगी बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? और ये कौशाम्बी पुलिस का कारनामा है कि एक मजदूर की बेटी गायब है। आज 28 दिन बीत गया है, लेकिन उस बेटी का कहीं अता पता नहीं है। यदि उस बेटी के साथ किसी प्रकार का हादसा हो जाए या किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? और अब आप लोगों को दिखाते हैं कि जहां पर यह घटना घटित हुई। आइए आप मेरे साथ। हाँ सर। आप लोग देख सकते हैं कि इनका एक ही कमरे का मकान है। ये मजदूर हैं, इनको सरकारी आवास भी नहीं मिला है, ये सरकारी आवास के पात्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मजदूर हैं, गरीब है, इनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। कहाँ से आया था? सर ये दीवार फांद के आया है यहाँ पे। हाँ, ये टीना लगा है। हाँ ये टीना लगा, इसको सरकार के हम लोग ये गल्ला उल्ला बगराने के लिए जी। इसको ऐसे रखे हैं। ये दीवार फांद के आया है। जैसे हमने वो हुई ना, लड़की आवाज लगा, हमने मारने पीटने लगे जी। तब तत्काल पुलिस को फोन कर दिया है जी। और सब मिलकर आके हमको भी वो करे, और हमको पुलिस ले गई तो लड़की को घर वाले खुद को उठा ले गए उनकी। चलिए, जहां पुलिस का काम अपराधियों पर नकेल कसना है, तो पुलिस ने मजदूर पर ही नकेल कस दिया, और इस तरह से कसा कि मजदूर पुलिस चौकी से छूटने के बाद 4 दिन तक अपने घर नहीं आ सका डर की वजह से। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा है जो आप लोगों के सामने है। इस तरह का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। गरीब आदमी सहाय नहीं हो सकती। जी, क्या कहें सर? क्या कह सकते हैं कि गरीब आदमी सहाय नहीं हो सकती। गरीब आदमी मर जाए, लड़के बेटे कुछ भी हो जाए, कोई सुनाई नहीं है। हाँ, आदमी समझ लो कि रहा या भाग जाए, इसकी कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जो तुम सरकार हो भाई, रक्षा करो, जोगी मोगी जो हो, ऐसे होना ना चाहिए सर। अब इनका मकान आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से एक गरीब अपनी मजदूरी के दम पर एक कमरे का निर्माण करा पाया है, और इस गांव के प्रधान जी की नज़र में यह गरीब नहीं है। नहीं, इनको आवास अभी तक मिल जाना चाहिए, और ऐसे में इनके साथ इस तरह की घटना घट गई है, और कौशाम्बी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उत्तर प्रदेश में गरीबों को न्याय मिलता है या नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।